हेलो बेबी एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज हम बात करेंगे अरेंज मैरिजेस और लव मैरिजेस के बारे में। पहले हम आते हैं लव मैरिजेस के बारे में। लव मैरिजेस में फर्स्ट कैटेगरी उन लोगों की आती है जिनका कोई जानू नहीं होता, कोई मानू नहीं होता, बस सोचा होता है मैंने लव मैरिज करनी है। उसने लव मैरिज की थी, मेरी कज़न ने लव मैरिज की थी, मैंने भी करनी है। मेरी फ्रेंड ने लव मैरिज की, मैंने भी करनी है। तो मिला कोई नहीं होता। और ऐसे लोगों का क्या होता है, जल्दबाजी में कोई ना कोई कुत्ता पसंद कर लेते हैं और सारी ज़िंदगी फिर रोते रहते हैं। इस चीज़ से बचो। अगर आपको ठीक है, अगर आपको कोई नहीं मिला तो जल्दबाजी ना करें, दफ़ा करें। अरेंज मैरिज वाला ऑप्शन तो है ही ना। फिर आते हैं वो लोग जो घर में बता चुके होते हैं हमारा रिलेशन है, यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी या पढ़ता था, हमारा चल रहा है, और वो ऊपर से मुकरने वाला होता है जो दूसरी साइड पे बंदा होता है। और ये लोग पहली कैटेगरी से ज़्यादा जलील होते हैं। ये बेचारे डेली मरते हैं, डेली जीते हैं और सामने वाले के तरले मारते रहते हैं, प्लीज़ ना जाना, प्लीज़ ना छोड़ना, प्लीज़ मैं मर जाऊंगा या मर जाऊंगी या जो भी है। तो ये भी एक मसला ख़राब है। घर में बात ना करें, सामने वाले को बोलें ठीक है, दोनों मशवरा करें, दोनों घर में इकट्ठे सेम डे बात करें, दोनों घर वाले मीटिंग रखें। बेशक आपकी अभी पढ़ाई बाकी या कुछ भी है ना, पहले सिक्योर खेलें, पहले घर में बात कर लें। कौन सा उसने किताबें फाड़ देनी है। तो पहले एक बंदा घर में बात करके ना फंस जाए, दूसरा मुकर गया, सारी ज़िंदगी कुत्तों वाली होगी। और फिर आती है तीसरी कैटेगरी। तीसरी कैटेगरी में क्या होता है, लोग दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं लेकिन एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते। मतलब उनको इतना ज़्यादा एक दूसरे के बारे में पता नहीं होता और घर में बात भी कर लेते हैं। अब दोनों के घर वाले राज़ी और ये अंदर से दोनों का दिल कर रहा है हाँ ख़त्म ही हो जाए, हाँ छाड़ ही दे, हाँ हाँ ख़त्म हो जाए। दोनों अंदर से मतलब डेली लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। तो जल्दबाजी भी ना करें। अगर आपका है ना सचमुच वाला सिस्टम है, थोड़ा टाइम दो, दूर रह के टाइम दो, ठीक है, दूर रह के टाइम दो, थोड़ा टाइम दो, बातचीत करो, जानो, फिर डिसाइड करो कि करना क्या है। शादी करनी है कि बस टाइम पास चल रहा है। ठीक है, ये लोग भी बड़े जलील होते हैं। और पांचवी कैटेगरी उन लोगों की आती है जो लोग रिलेशनशिप में थोड़े से एक्साइटेड होकर ना ज़िंदगी के कुछ गलत फैसले ले लेते हैं या उल्टे कदम उठा लेते हैं। उनका फिर क्या होता है, उनकी फिर एक ही ज़िंदगी है यार, ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलनी है, पुनर्जन्म कोई नहीं होना, मुझे दिखाओ कौन आया दोबारा। तो ज़िंदगी एक ही है। ज़िंदगी अपनी ख़राब कर लेते हैं, किसी की बातों में आके, किसी फ्रेंड की बातों में आ गए या कुछ करके ज़िंदगी ख़राब कर लेते हैं। बाद में वो टाइम वापस नहीं आता और पूरी ज़िंदगी फिर रोते रहते हैं। और ये जो गलती होती है ना, या गलतियाँ होती हैं, ये पछताने से वापस नहीं आती। ऑलवेज़ सेफ खेलें। मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, रिलेशन है या कुछ भी है ना, अगर आप उसमें कंफर्टेबल नहीं हो ना तो रिलेशन को दफ़ा करो। रिलेशनशिप, मोहब्बत, सच्चे प्यार जो भी आप बोलते हो, ये कंफर्टेबल रहने के लिए होता है। जिसमें सुकून नहीं है ना, उसको ब्लॉक करो, दफ़ा करो। सुकून ही एक बंदा सुकून नहीं दे सकता, तो उसको चिपकने का या उसको तरले मारने का, दुनिया बहुत बड़ी है यार, दुनिया बहुत बड़ी है, दफ़ा करो। सुकून ज़रूरी होता है, अगर नहीं है तो छोड़ो, बाद में बहुत ऑप्शंस हैं, बहुत कुछ हो जाएगा। एंड ऑफ द डे जब आप रात को सोते हो ना, सोने से पहले ऐसे बेड पे लेट के ना अपने बारे में सोचा करो। दुनिया का, मैं कहता हूँ दुनिया का भला करो, सबसे अच्छे से मिलो, सबसे अच्छे से प्यार करो, मतलब सबके बारे में अच्छा सोचो। लेकिन दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे अपना सोचो, किसी पे उतना ध्यान नहीं दो। ठीक है, दुनिया दुनिया ऐसे ही चलती है, ख्याल रखना चाहिए, मैं गलत नहीं बोल रहा, लेकिन सेल्फिश बन जाओ। सेल्फिश इस तरह का बनो कि पहले अपना सोचो फिर दूसरे का। अगर किसी का भला करके तुम्हारा नुकसान हो रहा है ना तो नहीं करो। ठीक है, पहले अपना सोचो। ये ना बोलो मैं बातों में मैं किसी का दिल नहीं तोड़ सकता या मैं किसी का दिल नहीं तोड़ सकती, ये नहीं। पहले अपना सोचो। भाड़ में गए सब लोग, ठीक है, भाड़ में जाए। प्यार मोहब्बत अगर कंफर्टेबल नहीं तो भाड़ में जाए। फिर एक कैटेगरी आती है ऑनलाइन मोहब्बत वाली। देखो, ऑनलाइन दुनिया फेक है। अब आपको नहीं पता इस पर्दे के पीछे बेशक जहन्नुम हो, जहन्नुम की आग हो, कोई पता नहीं। तो ऑनलाइन दुनिया होती है फेक। किसी पे ट्रस्ट नहीं करें। अगर कोई सामने अपनी आंखों से आप देखते हैं, मेरे सामने बैठा, थप्पड़ मार के चेक करें बंदा एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। ठीक है, शायद वो एआई तुमसे बातें कर रहा है। तो ऑनलाइन किसी पे ट्रस्ट ना करें। ऑनलाइन जो भी कुछ बोल रहा है ना, उसको आप पहले ही सोचें कि ये झूठ बोल रहा है। ठीक है, बाद में सच हुआ तो ठीक है, खुशी होगी, लेकिन पहले आप यही सोचें कि ये झूठ ही बोल रहा है। स्पाइडरमैन मूवी में हीरोइन कहती है कि उम्मीदें नहीं रखो, उम्मीदें रखोगे नहीं तो टूटेंगी नहीं। तो उम्मीदें नहीं रखो, किसी पे उम्मीद नहीं रखो। कुछ अच्छा हो रहा है ना तो उसको नॉर्मल लो, उसको लो बस, ठीक है ये हो रहा है, ठीक है। ये ना सोचो ऐसा हुआ है अब ऐसा भी होगा, अब ऐसा होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और लव मैरिज का एक जो सबसे बड़ा नुकसान होता है ना, अगर तो आपके घर वाले राज़ी हैं, ठीक है, वेल एंड गुड है। अगर आपके घर वाले राज़ी हैं, सब ओके है, उसके भी घर वाले राज़ी हैं, आपके भी घर वाले राज़ी हैं, सब ठीक है, सब ओके है, चल रहा है, अच्छा है, फिर ठीक है। अगर तो घर वाले राज़ी नहीं है, ठीक है, वो बोल रहे हैं कि ठीक है तुमने करना है, तुम्हें राज़ी बोल करने के लिए बोल रहे हैं कि तुमने करना है, ठीक है शादी कर लो, तुम्हारी मर्ज़ी है,
कभी ना करो। यकीन करो, कल को अगर कुछ हो गया कोई साथ नहीं देगा, बोलेंगे ठीक है मरे जो मर्जी करे, इसने मर्जी की है अपनी, रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेता। ये सबसे बड़ा नुकसान है कि जिसमें घर वाले राजी ना हो वो पंगा ही ना बंदा ले। तुम्हारी कसम मैं लव मैरिज के खिलाफ नहीं हूँ। लव मैरिज ठीक है, बंदे को अट्रैक्शन हो जाती है और चीज़ एक पॉसिबल भी हो तो अच्छी बात है, ट्राई करना चाहिए। ट्राई, अब बात ये आती है कि ट्राई सिर्फ एक दिन का 2 दिन का नहीं, ज़िंदगी भर जलील होना है, या अगर अच्छे से गुजरे तो अच्छी बात है, अगर कुछ गलत हो गया तो पूरी ज़िंदगी के रोने हैं, पूरी ज़िंदगी के मसले हैं। शुरू से शुरू करते हैं। पहली बात तो ये है कि शादी तक बात पहुंचती नहीं है। रिलेशनशिप में ज़्यादातर 99% शादी तक बात पहुंचती नहीं है, 1% शादी तक बात पहुंचती है। और को एजुकेशन एम ही बदनाम है। वो कहते हैं कि लड़कियां लड़के इकट्ठे पढ़ेंगे तो ये 1% लोग होते हैं जो शादी करते हैं, बाकी सारे कुंवारे या तो 80% रो रहे होते हैं लव फेलियर में, और बाकी 10% तो हमारे जैसे होते हैं जिनको कोई टेंशन नहीं, अपना काम किया गए। तो शादी तक बात तो बड़ी मुश्किल पहुंचती है। अगर पहुंचती है तो फिर पूरी वेरिफिकेशन करें, पुलिस वाले बन जाएं। आप एक जॉब के लिए, एक जलील होने वाली 30,000 की जॉब के लिए 15-16 साल 20 साल पढ़ते रहते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, और एक शादी है जो 50 साल चलनी है, उसके लिए 5 मिनट में फैसले नहीं लेने, इजी होके फैसले करने हैं। मैं इस पे पूरा दिन भी बात कर सकता हूँ, लेकिन अब हम बात करते हैं अरेंज मैरिजेस के बारे में। अरेंज मैरिजेस में क्या होता है, पहले नंबर पे सबसे अच्छी चीज़ अरेंज मैरिजेस की क्या है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी घर वालों की होती है। आपकी लड़ाई होती है, कोई मसला होता है, घर वालों ने सामने खड़े हो जाना है। हमने शादी करवाई है, हमने पसंद किया, लड़की लड़का जो भी है हमने पसंद किया, वो हमेशा आपके साथ खड़े होंगे, ठीक है। उनको पता होता है, हर चीज़ होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होती है, तो वो हमेशा आपकी लड़ाई में, आपके खुशी में, हर जगह आपके साथ खड़े रहेंगे। तो ये बहुत एक पॉजिटिव पॉइंट होता है। दूसरी चीज़, अगर आप मेरे जैसे शौकीन हो आप कहलवाने के, ठीक है, आपको लगता है कि मुझे हर कोई आप करके बोले और मैं भी उनको आप करके बोलूँ, तो अरेंज मैरिज। अगर आपने लव मैरिज किया ना तो उसने पता है ना, कुत्ते घर आओ, किधर रह गए हो, बच्चा तंग कर रहा है, उठाओ इसको, मर जाओ, किधर मर गए हो, ये वो, ऐसी बातें होनी है। 99% ऐसी बातें होती हैं। और अगर अरेंज मैरिजेस को कंपेयर किया जाए लव मैरिजेस से, तो मुझे लगता है 90% अरेंज मैरिजेस कामयाब हैं और 10% लव मैरिजेस। उसकी मेन रीज़न जो है, मेन रीज़न ये है कि लव मैरिजेस में क्या होता है, बंदे ने सारी गप्पें पहले ही मार ली हैं, ठीक है, कुछ है ही नहीं। मतलब जब शादी हुई उसके बाद बात करने को ही नहीं कुछ, ठीक है, कुछ मतलब कुछ एक्साइटमेंट नहीं, एक दूसरे से बोर हो जाते हैं और बाद में डिवोर्स हो जाती है। अरेंज मैरिजेस में क्या होता है, पूरी ज़िंदगी पड़ी होती है। ये तो बहुत ही बेतुका बहाना है कि मैं किसी को जानता नहीं तो मैं शादी कैसे करूं, पूरी ज़िंदगी पड़ी होती है, बंदा जान भी सकता है, बातें भी कर सकता है, बहुत कुछ होता है। और प्यार मोहब्बत ये कुछ नहीं होता, अट्रैक्शन होती है थोड़े टाइम के लिए, बाद में सब ख़त्म हो जाता है। आज आपको कोई ब्लॉक करके एकदम चला जाए कहीं, तो आपने क्या कर लेना, भूल जाना, आपने भी मूव ऑन कर लेना। अगर लव मैरिज भी है ना तो कोशिश करें घर वालों की मर्जी से हो। घर वालों की मर्जी के खिलाफ कुछ भी किया तो सारी ज़िंदगी के रोने हैं। आपका इस बारे में कोई भी सवाल हो या कोई भी बात हो तो आप मुझे कमेंट करना या मुझे डीएम करना ऑन इंस्टाग्राम। हम इस बारे में बात करेंगे, डिटेल से बात करेंगे। अभी मैं लंबी वीडियो नहीं खींचूंगा, आप लोगों को बोर नहीं करूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।